नाथ तिलवन में, तिलैवन में, तमिलनाडु में एक जगह है तिलैवन, और इस तिलैवन में अगर के बहुत सारे वृक्ष थे जिससे अगरू बनता है, अगर के वृक्ष। आज ये सारा क्षेत्र सर्पों से घिरा हुआ क्षेत्र है, बड़ा विशाल क्षेत्र है। भारत के सबसे अधिक कोबरा नाग वहीं पाए जाते हैं। नाग प्रजाति कोबराओं की दक्षिण में अधिक पाई जाती है, तमिलनाडु में। मध्यांदिना नाम के एक ऋषि थे नाथ, और मध्यांदिना के एक पुत्र थे, और इन मध्यांदिना के पुत्र ने मन में इच्छा प्रकट की कि मुझे शंकर भगवान का तांडव नृत्य देखना है। और तांडव भी कौन सा देखना है? बोले वृषशृंगाग्र तांडव देखना है। तांडव कई प्रकार के हैं, उन कई अनेक तांडवों में आनंद नाम का एक तांडव होता है शंकर जी का। जब शंकर भगवान अति आनंद में होते हैं तो ये आनंद तांडव करते हैं। लेकिन भगवान ने एक बार ऐसा नृत्य किया था जब नंदी को स्वीकार किया, नंदी को शिवगण के रूप में स्वीकार किया, तो भगवान ने वृषशृंगाग्र तांडव किया था। वृषशृंगाग्र, वृष यानी वृषभ यानी नंदी, बैल, और नंदी के सिंग, वृषशृंगाग्र यानी नंदी के सींग के अग्र भाग पर शंकर भगवान ने तांडव किया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कालिया के थनों पर तांडव किया था, ऐसे शंकर भगवान ने नंदी के सींग के अग्रभाग पर तांडव किया। सोचिए आप, वो सींग के अग्रभाग कितना नुकीला, आप खड़े कैसे होते होंगे और उसमें तांडव कैसे किया होगा भगवान ने। अब इन ऋषि के मन में, मध्यांदिना ऋषि के जो पुत्र थे, इनके मन में बाल्यकाल से इच्छा थी कि मुझे भगवान का वृषशृंगाग्र तांडव देखना है। और वृषशृंगाग्र तांडव देखने के लिए ये तमिलनाडु में आए, और आकर इन्होंने वहां पर सुंदर भगवान शिव के लिए उस तिलैवन में एक शिवलिंग का निर्माण किया। नित्य प्रति ये शिवलिंग का वहां पर पूजन किया करते, बेल पत्ते लाते, फूल लाते, नाना प्रकार के वस्तुओं से शंकर जी की सेवा करते। एक दिन की बात है नाथ, ये फूल चयन करने के लिए गए तो इन्होंने देखा कुछ भौरे फूलों का रस पी रहे। अब जब भौरों को फूलों का रस पीते हुए देखा तो इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि अरे मैं तो भौरों का जूठा फूल भगवान को चढ़ाता हूं, भगवान पे कोई जूठी वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। अब विचार करें तो ऐसे सब कुछ जूठा है। आप पानी चढ़ाते हैं शंकर जी पे तो मछलियों का जूठा है। उस समय कोई नल थोड़ी आते थे, नदियों का पानी था, नदियों में तो पानी मछली का जूठा होता ही है। विचार करें तो सब जूठा। गाय का दूध आप चढ़ाते हैं तो जूठा ही है, पहले गाय का बछड़ा पिएगा तब तो दूध आएगा, स्तनों को बछड़ा मुंह लगाता है तब तो दूध आता है, तो वो भी जूठा है। इसलिए ग्वाला स्तनों को धोता है पहले, फिर दूध निकालता है। जब गाय पहना जाती है तब स्तनों को धोया जाता है, तब धार निकाली जाती है दुग्ध की। लेकिन फिर भी जूठा तो जूठा है। तो इनके मन में विचार आया कि मैं शंकर भगवान को जूठे फूल चढ़ाता हूं, भौरा इसका रस पहले ही पी जाता है। अब भाव बड़ा काम करते हैं नाथ, और भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान को भाव अत्यंत प्यारे हैं, भाव से ही भगवान वशीभूत होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव भरा केले
का छिलका वो भी मुझे स्वीकार है, और भाव भरे वो शबरी के बेर उसका भी सत्कार है। इसलिए भाव से भगवान रीझते। अब भगवान ने देखा इनके इतने अच्छे भाव हैं, तो भगवान ने बुद्धि दी। ददामी बुद्धि योगम तम, गीता में भगवान कहते हैं साधक को बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। तो बुद्धि भगवान ने दी, तो इन्होंने मन में विचार किया कि प्रातः काल उठकर मुझे सुबह सुबह में शंकर जी के लिए पुष्प चयन कर लेने चाहिए। सूर्योदय के बाद भौरा आ जाता है और फिर भौरा सारे फूलों को जूठा कर देता है। इसलिए कल से मैं सुबह में सूर्योदय से पूर्व ही सारे फूल चुन लिया करूंगा। अब अगले दिन ये सुबह सुबह जाते और सूर्योदय से पूर्व ही सारे पुष्पों का चयन कर लेते। अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भयंकर काले नाग रहते, घने जंगल थे। घने जंगलों में कांटे, नुकीले पत्थर सब पैरों में गड़ जाते। अंधेरे में कुछ नजर आता नहीं था इनको, और सर्प भी काटते कई बार, बिच्छू काट लेते कई बार, मच्छर, भयंकर विषैले मच्छर डसते इनके पैर पर। लेकिन ये बिना किसी संकोच के शंकर भगवान के लिए फूल तोड़ने जाया करते, और सूर्योदय से पूर्व ही समस्त पुष्पों का चयन कर कर ये रख लेते थे नाथ। सूर्योदय से पूर्व ही समस्त पुष्पों का चयन। अब इन्होंने किया क्या, सारी आयु भर शंकर जी के लिए पुष्प चयन करते रहे। सुबह सुबह पुष्प चयन करते। जब से जैसे समय बीता, बूढ़े हुए, वृद्धावस्था आई, अब चलने में कठिनाई होने लगी। एक दिन सुबह सुबह अंधेरे में चल रहे थे तो गड्ढे में गिर पड़े। अब गड्ढे में ही कराने लगे, दर्द होने लगा देह में, तो कराने लगे। तो कहे कि शंकर भगवान मुझ पे कृपा करिए, आजकल अंधेरे में मुझे गड्ढे भी नजर नहीं आते हैं, तो मुझ पर दया करिए। गड्ढे में ही शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो महादेव ने कहा कि बेटा तुम मेरे लिए फूल चुनते हो तो सूर्योदय की प्रतीक्षा करो। बोले नहीं, सूर्योदय की प्रतीक्षा में तो भौरे जूठा कर देंगे, ऐसा फूल मैं आपको नहीं चढ़ाना चाहता। तो फिर क्या करें? बोले मुझे कुछ ऐसा करो कि मुझे गड्ढे दिख जाया करें नीचे। बोले अब तुम सीधे खड़े होकर चलोगे तो तुम्हारे पैरों में थोड़ी आंखें लगी हैं जो तुम्हें पता चल जाएगा कि नीचे क्या हो रहा है। अंधेरा होता है जंगल में, तो नीचे तुम्हें कुछ दिखेगा थोड़ी, पैरों में थोड़ी आंखें। तो बोले आप कृपा करें तो पैरों में भी आंखें आ जाती हैं, आप कृपा कर दें तो पैरों में भी आंख आती है, और इस घने जंगल में चलने के योग्य पैर बन जाते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ऐसी ही कृपा करता हूँ, आज से तुम्हारे पैर शेर के जैसे हो जाएंगे। आज से तुम्हारे पैर और हाथ शेर जैसे हो जाएंगे। तुम शेर जैसे इस प्रकार चल पाओगे, पीछे नीचे से पैर भी और हाथ भी तुम्हारे शेर जैसे चलेंगे। और सिर्फ चलेंगे नहीं शेर जैसे, शेर तो जंगल में आसानी से चल सकता है, तो तुम्हें कोई पत्थर, कोई कांटे, कुछ चुभेगा नहीं। और तो और जंगल में नीचे क्या है ये सब देखने के लिए तुम्हारे हाथ और पैर पर आंखें आ जाएंगी, पैरों में भी आंख आ जाएंगी, और तुम नीचे भी सब देख पाओगे। इसलिए इनका नाम पड़ा व्याघ्रपाद। जिनके पैर व्याघ्र जैसे हो गए, इसलिए नाम पड़ा व्याघ्रपाद ऋषि। अब व्याघ्रपाद ऋषि ने खूब समय तक तपस्या की, खूब समय तक तपस्या की। उसी समय वैकुंठ में बैठे हुए भगवान शेषनाग ने भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन किया कि मैंने आपकी तो अनेक लीलाएं देखी। श्री कृष्ण के रूप में आप आते हैं तो मैं साथ में बलराम बनकर आता हूँ, राम रूप में आप आते हैं तो मैं लक्ष्मण बनता हूँ, बालाजी के रूप में आप आते हैं तो भी मैं शेषाचल पर्वत बन जाता हूँ। तो मैंने अनेक लीलाएं आपकी दर्शन की हुई हैं, समस्त लीलाओं का दर्शन मुझे आपका प्राप्त है। किंतु मेरे मन में अभिलाषा एक है कि मैंने शंकर भगवान को गाय बैल के सींग पर, वृषभ सिंह पर वृषभाग्र श्रृंगाग्र नृत्य करते कभी नहीं देखा। तो मेरे भी मन में इच्छा है कि मैं वृष श्रृंगाग्र तांडव का दर्शन करूं। तो शेष भगवान को भगवान विष्णु ने अनुमति दी कि तुम जाओ पृथ्वी पर जाकर जन्म लो।
पृथ्वी पर जाकर जन्म लो। और ये जो उत्तर प्रदेश में प्रांत है गोंडा जो प्रांत है, यहाँ पर इन्होंने एक ऋषि के घर में जन्म लिया, शेषनाग ने। लेकिन जब जन्म लिया तो इनका आधा देह तो मनुष्य का था और आधा देह सर्प का था, क्योंकि शेषनाग है, इसलिए आधा देह मनुष्य का और आधा देह नीचे से सारा सर्प है और ऊपर से देह मनुष्य का है। तो जैसे इनका जन्म हुआ तो ऋषि बड़े व्याकुल हुए। वर्णन तो अत्रि अनुसुईया का आता है कि अत्रि अनुसुईया के घर जन्म हुआ, लेकिन प्रमाण सटीक मिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने नाम ऋषि का स्पष्ट रूप से नहीं उल्लेख किया। तो जब इनका जन्म हुआ तो माता पिता बड़े व्याकुल हुए कि ऐसा पुत्र, ऊपर से आधा ये मनुष्य है, नीचे से आधा सांप है। तो इन्होंने हाथ से बच्चे को फेंक दिया, इनकी अंजलि से ये बच्चा गिरा दिया। तो अंजलि से बच्चे का पतन होने के कारण इस पुत्र का नाम पड़ा पातांजलि। पात अंजलि, अंजलि में से पतन हो गया, गिर गया, पात अंजलि, अंजलि से पतन होने के कारण नाम पड़ा पातांजलि। और इन्होंने ही बाद में योग दर्शन लिखा सारा, और इन्हीं के नाम पर रामदेव बाबा ने आजकल पातंजलि जो इतना बड़ा चल रहा है, आप कहते पातंजलि का घी लाओ, पतंजलि का ये लाओ, पतंजलि का वो लाओ। तो पतंजलि ऋषि जो हैं, महर्षि पतंजलि, ये अंजलि से गिर गए थे, हाथ से गिर गए, इसलिए नाम पड़ा पातंजलि। अब ये कौन है? ये साक्षात भगवान शेषनाग हैं। भगवान शेष अनंत शेष है, और इसलिए अनंत शेष ने ही आकर हम जीवों के उद्धार के लिए ये योग सूत्र लिखे, ये योग प्रदान किया हम सबको महर्षि पतंजलि के रूप में। और महर्षि पतंजलि ने मन में इच्छा व्यक्त की हुई थी कि मुझे महादेव के इस वृषशृंगाग्र तांडव का दर्शन करना है। तब नाथ महर्षि पतंजलि भी इन व्याघ्रपाद ऋषि के बारे में सुनकर व्याघ्रपाद ऋषि को खोजते 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 इस तिले वन में पहुंचे। और तिले वन में पतंजलि की और महर्षि व्याघ्रपाद की भेंट हुई। और महर्षि व्याघ्रपाद ने और महर्षि पतंजलि ने मिलकर शंकर भगवान की ऐसी आराधना की कि शंकर भगवान को प्रकट होकर इन्हें श्रृंगाग्र तांडव नृत्य दिखाना पड़ा, वृष श्रृंगाग्र तांडव नृत्य दिखाना पड़ा। तो विश्व श्रृंगाग्र तांडव नृत्य जब दिखाया, उस समय भी प्रदोष का समय था, प्रदोष काल था। और प्रदोष में यह नृत्य दिखाया गया था। और जब नाथ प्रदोष में यह दिव्य तांडव नृत्य दिखाया, तब शंकर भगवान इतने प्रसन्न थे कि वरदान मांगने के लिए कहा। तब व्याघ्रपाद ने कहा कि मुझे ऐसे पुत्र दीजिए जो सदा सर्वदा आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करे, आपकी भक्ति प्रदान करे संसार को। तब इन व्याघ्रपाद ऋषि को शंकर भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और एक कन्या होगी। 2 पुत्र होंगे और एक कन्या होगी, और तुम्हारे दोनों पुत्र मेरे बहुत बड़े भक्त बनेंगे। तो ये 2 पुत्र हुए, एक थे धौम्य ऋषि जिनका महाभारत में बहुत उल्लेख आता है, एक थे धौम्य ऋषि और दूसरे थे महर्षि उपमन्यु।